चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। ये कविता लिखी हुई है कवि त्रिलोचन की। नई कवियों में इनका नाम है। तो यह जो है एक गांव की लड़की है जो कि अक्षरों को पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाती। तो मतलब उससे पढ़ाई से उसे बहुत वह जी चुराती है और पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता है। और वो लेखक से जब वो लिखते रहते हैं तो वह उनके कागज़ छीन के ले जाएगी, बोलती है तुम ये पढ़ लिख करके क्या करोगे। तो उसको वो जो लेखक हैं त्रिलोचन जो कवि हैं वो समझाते हैं और उसके ऊपर की कविता उन्होंने ये लिखी है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब मैं लाता हूँ पाता हूँ, जब कागज गायब हो जाता है परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करोगे दिन भर। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करोगे दिन भर। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। और उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे ना गांधी बाबा अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा ये पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहा चला जाएगा। और जब बालम कलकत्ता चला जाएगा, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना ही अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। और कहीं जो यह ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को अपने साथ रखूँगी, कलकत्ता कभी नहीं जाने दूँगी। कलकत्ते पर बाज गिरे। मतलब देखिए, उसे नहीं पढ़ना है तो वह कितने तर्क दे रही है कि मैं बालम को अपने साथ रखूँगी और कलकत्ता तो मैं रहने ही ना दूँगी, उस पर बाज गिरे यानी बिजली गिरे। इस तरह से वह अपनी चीज़ को, अपनी चंचलता को वह ख़त्म नहीं करना चाहती है। वह बड़ा अचरज करती है कि काले काले अक्षर से ये शब्द स्वर कैसे निकलते हैं। तो एक अनपढ़ जो लड़की है उसके बारे में कवि त्रिलोचन ने कविता लिखी है, जिसका उद्देश्य है कि पढ़ना लिखना चाहिए, उससे जीवन अच्छा होता है। और उन्होंने गांधी जी की भी बात को यहाँ पर कहा है। गांधी जी कहते थे ना स्त्रियों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उससे उनके जीवन का विकास होता है। तो त्रिलोचन जी की यह कविता जो है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने विचार रखे हैं।